अस्सलाम वालेकुम मलिक इलियास इज़ हियर। अच्छा यार जो टोबा टेक सिंह का वाक़या पेश आया है, इसमें 2 सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सवालात ये 2 हैं कि भई बाप ने और भाई ने बेटी की जान क्यों ली? नंबर 2 कि कब्र कुशाई की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अब ये 2 सवालात बहुत ज़्यादा मुअम्मा बन गए हैं पूरी कौम के लिए कि भई आखिरकार जान लेने की वजह क्या थी? क्यों जान ली? माफ़ भी कर सकते थे, खून था घर की औरत थी, इज़्ज़त थी, क्यों जान ली लड़की की? तो मकसद ये था कि भई ये लोग दरिंदे थे, इंसान के नाम पर, इंसानियत के नाम पर कलंक थे। ये लोग आदमखोर इंसान इसको कह सकते हैं, बस खाया नहीं लेकिन ये भी उसके मुतरादिफ है जो इन्होंने अमल किया है। इंसानियत और दूसरा देखें कि रमज़ान शरीफ में मुसलमान होने के नाते फिर भी ये लोगों ने क्या किया है, देखें कि एक लड़कियों को गला दबाकर मार दिया गया है। किस किस हद तक आप लोग इसको सोच सकते हैं और इससे ज़्यादा ये कि इसके साथ बदफ़ेली करते रहे। अपनी ही सगी बेटी के साथ कोई बदफ़ेली करता है? मुझे ये बताएँ। ये लोग करते रहे। अरे यार हिंदू, बुद्ध मत वो भी नहीं करते। लेकिन ये करते रहे। क्यों करते रहे? क्या वजह थी? इन लोगों को हवस परस्ती की कुछ बीमारी थी। हवस परस्ती की वजह से ये लोग बदफ़ेली करते थे। या कहीं पर ये भी सुने हैं कि लड़की कहीं पर गलत यार लड़की अगर गलत भी है तो वो बालिग है, लेकिन उसको समझाया जाए, उसको उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन बात ये है कि भई इन लोगों ने बदफ़ेली की, बाप, बेटा, भाई सब ने रल मिलकर बदफ़ेली करते रहे और जैसे ही वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट होने के बाद उस इनको कोई मामलात सुलझाने के लिए कोई ज़हन मुतमईन नहीं था। बिना ये डॉक्टर के पास जाते, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले इन्होंने सोचा कि भई अब ये हमारी इज़्ज़त है, हमारे करतूत हमारे सामने आए जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मुँह दिखाएँगे, माशरे में क्या मुँह दिखाएँगे? तो हो ये कि इसको मार दिया जाए। उसकी वजह ये थी कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। मारने की वजह ये सामने आई कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी इसलिए जान ले ली गई। नंबर 2 जैसे ही पुलिस आती है कि भई लड़की की जान क्यों ली गई? इन्होंने झूठ-मूठ का कोई प्रोपेगेंडा बनाया कि हमने ये किया, ये लड़की खुद ही मर गई तो उसने कब्र कुशाई करवाई और कब्र कुशाई की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हकीकत जान ली जाए कि मामला क्या है। जैसे ही कब्र कुशाई की कि कब्र कुशाई करके फिर बाद में लड़की का जैसे ही पोस्टमार्टम कराया गया तो डॉक्टर ने ऐसे-ऐसे मतलब इंकशाफ किए कि हकीकतें रिवील की कि भई ये देख सकते हैं कि आप लोग ये लोग गलत बोल रहे हैं। तब ये बातें सामने आई कि बदफ़ेली भी हुई, टॉर्चर सबसे ज़्यादा फिर ये था कि टॉर्चर किया गया उस लड़की की हड्डियाँ वग़ैरह जो थी पोस्टमार्टम में ये बताई गई कि ये सबसे ज़्यादा टूटी हुई थी उसकी हड्डियाँ, उसको मारा गया था लड़की को, मार कर टॉर्चर करते रहे, टॉर्चर करने के बाद फिर जाकर उस लड़की को मारा। तकिए के ज़रिए मारा गया, एक लड़का उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तकिया दबा के रखा हुआ है, बाप साइड में बैठा कॉल पर बात कर रहा है और ये एक रिश्तेदार है, उसमें बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। उसने उसने वीडियो बनाता रहा है और इतने बेरहम तरीके के साथ मार रहे हैं और फिर दुनिया को दिखा रहे हैं कि भई ये हमने अच्छाई का काम किया, नेकी का काम किया है। उसके बाद फिर उसकी बहन दूसरी आती है, पुलिस बुलवाती, उसने आकर ये राज़ अफ़शा किए, ये राज़ रिवील किए और अहले अहले मोहल्ला भी अब जबकि बोल पड़ा कि भई वाक़ई में ये लोग दरिंदे हैं, ये ज़्यादती करते थे। पहले वो भी चुप थे, जैसे पुलिस इन्वॉल्व हुई, तब वो भी बोल पड़े कि ये हकीकत है, इन्होंने दरिंदगी का सामना किया है। ये दरिंदगी दरिंदे हैं एक किस्म के, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।